नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं हूँ सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर। उत्तर प्रदेश के क्राइम की दुनिया में बेताज बादशाह अली अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन, पट्टे और ज़मीन माफिया के कैरेक्टर का कलेक्टर बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक का बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था। वो हाई स्कूल में ही फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद के स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को भी बेहद हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का उस पर आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूले जाने लगी, जिससे उगाही करने होती। बस उतना बताया जाता कि अतीक फिर क्या, सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज, और वो भी हत्या का। साल 1989 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक की शक्ल बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उनके जुर्म की किताब बढ़ती जा रही थी। अतीक कैसे बना अपराधी। साथियों, कभी इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही करीब 20 से 22 साल हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का श्रेय मिला। 1986 आते आते अतीक गैंग खुखार हो चुका था, चांद बाबा का गैंग से भी ज़्यादा खुखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई, जब उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फ़ोन आया और उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक के घर तक छोड़ के गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके ख़त्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया था कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रखनी है तो राजनीति की छाँव में जाना ही पड़ेगा। अतीक को समझ में आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसे खिलाफ चुनाव लड़ने की कोई तैयार भी नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट में विधानसभा चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट व इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश के बाहर अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती व अन्य गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए। 1996 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का बाहुबल परम और तेज लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगे और लग्जरी गाड़ियां, आधुनिक हथियार या अतीक अहमद का सबसे बड़ा शौक था। 2004 में अतीक अहमद
फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसके भाई ने चुनाव नहीं जीता। 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राजू पाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार इतना बौखला गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। 2007 में विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई। अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या तो जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली गिरफ्तार हुए और जेल में डाल दिए गए। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ा और तैयारी की। इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुआ और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतारा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। वो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग गुंडों पर इलाहाबाद की कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक न एक दिन जरूर आता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने बैक टू बैक अतीक के सामने पुराने फाइलों को खुलवाना शुरू कर दिया और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई। अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया। तब से अतीक जेल में बंद हैं और संपत्तियां खाक में मिल गई हैं। अभी हाल ही में अतीक के गैंग गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या कर दी है, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गों का एनकाउंटर करना प्रारंभ कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। वही अन्य की तलाश जारी है, जिन पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस हत्या में अतीक के बेटे भी शामिल था। तो ये थी अतीक अहमद की कहानी। जुर्म का अंत एक दिन ज़रूर होता है, चाहे सदियां लग जाएं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ऊपर वाला इसका अंत ज़रूर करता है। पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर बढ़ता है और वो फूटता भी है। तो अतीक अहमद के पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए वो फूट गया। तो बने रहिए मेरी इसी स्टोरी के साथ। मैं हूँ सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर।